डियर स्टूडेंट, आप सभी का एपी स्टडी में स्वागत है। आज हम लाभ हानि नियोजन खाते के और कुछ क्वेश्चन को हल करेंगे, क्रियात्मक प्रश्न को। तो देखिए, लाभ हानि नियोजन खाते में ये लाभ हानि नियोजन खाता साझेदारी का पहला चैप्टर है। पहला चैप्टर के हम पिछले वीडियो में हमने पहला और दूसरा क्वेश्चन को हल किया हुआ है। आज हम क्वेश्चन नंबर 3 को हल करेंगे। तो यहाँ पर देखिए, वेतन कमीशन की गणना, तीसरा जो क्वेश्चन है वहाँ पर है, राखी और शिखा क्रमशः 2 लाख तथा 3 लाख की पूंजी लगाकर साझेदार बनती हैं। राखी और शिखा क्रमशः 2 लाख और तथा 3 लाख की पूंजी लगाकर साझेदार बनती हैं। वर्ष की समाप्ति पर लाभ 23,200 होता है। ठीक है, उनके साझेदारी समझौते के अनुसार उनके लाभ का बंटवारा पूंजी के अनुपात में करें। साझेदारी समझौते के अनुसार उनके लाभ का बंटवारा किस अनुपात में करना है हमको? पूंजी के अनुपात में। 2 लाख और 3 लाख का इसका अनुपात निकाल लेंगे तो 2:3 आएगा। ठीक है, तो उसी के अनुपात में करेंगे। परंतु इससे पहले शिखा को 5,000 रुपये प्रति माह वेतन, 5,000 प्रति माह बोल रहे हैं ना, तो हमको साल भर का निकालना पड़ेगा। 5,000 गुणित 12 करके, तो 12 पंचे 60,000 हो गया। तथा साझेदारों की पूंजी पर 10% वार्षिक की दर से ब्याज दें। पूंजी पर हमको क्या देना है? ब्याज देना है, 10% वार्षिक की दर से। वर्ष के दौरान राखी ने 7,000 रुपये तथा शिखा ने 10,000 रुपये आहरित किए। आपसे अपेक्षा की जाती है कि आप लाभ हानि विनियोग खाता बनाइए। देखिए, यहाँ पर जो दिया हुआ है, वर्ष के दौरान राखी ने 7,000 और शिखा ने 10,000 आहरित किए। इसका हमारे लाभ हानि नियोजन खाते में किसी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि अगर लिखा रहता कि आहरण किया और उस पर हमको ब्याज मतलब लेना है, तो उस स्थिति में हमको लाभ हानि खाता में इसको लिखना पड़ता। लेकिन यहाँ पर क्या है, केवल आहरित किया है, उसके संबंध में कोई और निर्देश नहीं दिया। जैसे साझेदारों की पूंजी पर 10% वार्षिक ब्याज देना है करके लिखा है, उसी प्रकार इसमें लिखता कि आहरण पर जो है, जो भी जितना भी परसेंट की दर से ब्याज लेना है करके, तो उस स्थिति में हम आहरण पर ब्याज लगाते, और नहीं दिया है तो हम इस पर आहरण पर कोई भी प्रकार के ब्याज की गणना नहीं करेंगे। ये केवल आपको भ्रमित करने के लिए क्वेश्चन में दिया हुआ है, समझिए। ठीक है, तो आगे चलते हैं, इसको कैसे बनाएंगे उसको देख लेते हैं। तो सबसे पहले आपको लाभ हानि नियोजन खाता का प्रारूप खींच लेना है। मैंने आप लोगों के लिए पहले से बना करके यहाँ पे रखा है, क्योंकि इससे क्या होता है, समय की बचत होती है। अगर सबको लिखते जाएंगे तो थोड़ा वीडियो लंबा बनेगा और आप लोगों के लिए भी थोड़ा समय अधिक लगेगा, इसलिए जो है पहले से मैं लिख करके रख दिया रहता हूँ। यहाँ पर देखिए, डेबिट लाभ हानि नियोजन खाता और यहाँ पे क्रेडिट है। ठीक है, विवरण राशि। यहाँ पर देखिए, पहला जो क्वेश्चन में प्रश्न में दिया हुआ था, क्या दिया था कि जो हम पहले क्या लिखते हैं, यहाँ पर लाभ कितना हुआ है ये देख लीजिए। तो लाभ हमारा कितना हुआ है? 23,200 रुपये। ठीक है, लाभ कितना हुआ? 23,200 रुपये। यहाँ पर लाभ है 23,200। तो हम क्या करेंगे, इसको शेष लाया गया और लाभ लिख देंगे कितना? 23,200। आप सबसे पहले ये काम, लाभ हानि जब नियोजन खाता बनाते हैं तो सबसे पहले यही लिख दीजिए। आप जो भी लाभ है उसको शेष लाया गया करके लाभ करके लिख दीजिए 23,200। कई क्वेश्चन में ऐसा दिया हुआ है, अगर आप देखेंगे उदाहरण के प्रश्नों में भी हल को देखेंगे तो इंग्लिश में लिखा है बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। यहाँ पर क्या लिख दिया है? बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और जो भी लाभ है उसको लिख दिया। ठीक है, तो आप ऐसा भी लिख सकते हैं कि लाभ हानि खाता को करके भी लिख सकते हैं। लेकिन अगर उसका जो प्रारूप है उसको देखा जाए तो प्रारूप में जो है इसी प्रकार से दिया है जैसा मैं आपको अभी बता रहा हूँ। उसमें आप देखेंगे तो यहाँ पे देखिए, ये लिखा है शेष लाया गया, लाभ लिखा है। तो हम जो प्रारूप के अनुसार जो दिया हुआ है उसके आधार पर ही चलते हैं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो यहाँ पर देखिए, लाभ शेष लाया गया, लाभ करके लिख दिया 23,200 रुपये। फिर उसके बाद हमको आगे बढ़ना है। पहला क्वेश्चन में क्या दिया है उसको देखिए। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया है कि साझेदारी समझौते के अनुसार उनके लाभ का बंटवारा पूंजी के अनुपात में करना है, परंतु इससे पहले शिखा को 5,000 रुपये प्रति माह वेतन। तो शिखा को वेतन, यहाँ पर लिख देंगे वेतन खाता से करके हो गया। ठीक है, कितना? 5,000 गुणित 12 कर दिए तो 12 पंचे 60, 1 साल का वेतन आ गया।
ठीक है, 60,000 हो गया। फिर पूंजी पर ब्याज खाता से अब हम दूसरा क्या करेंगे, पूंजी पर ब्याज, पूंजी पर ब्याज की गणना करेंगे। यहाँ पर देखिए साझेदारों की पूंजी पर 10% वार्षिक ब्याज की दर से ब्याज दें, तो 10% वार्षिक की दर से ब्याज देंगे। तो पूंजी पर ब्याज की गणना कैसे करते हैं, तो आप इस प्रकार से नीचे में लिख दीजिएगा पूंजी पर ब्याज की गणना राखी, तो 2 लाख गुणित 10/100 करेंगे तो कितना आ गया 20,000। शिखा का 3 लाख गुणित 10/100 बराबर 30,000। इसका सूत्र क्या होता है, 2 प्रकार के सूत्र होते हैं पूंजी पर ब्याज की गणना करने के, इसको मैं आपको बता देता हूँ। तो पूंजी पर जब भी आप ब्याज की गणना करेंगे 2 प्रकार का सूत्र लगेगा। पहला तो ये सूत्र है कि साधारण जो विधि होती है उसमें है पूंजी गुणित रेट बटे 100 गुणित क्या होता है अवधि बटे 12, ठीक है। तो यहाँ पर मतलब ये रेट मतलब दर, पूंजी गुणित दर बटे 100 गुणित अवधि बटे 100, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, हम क्या करते हैं, हम मान के चलते हैं हमारा जो क्वेश्चन में जो दिया हुआ है वो पूरा 1 साल का दिया, इसलिए हम यहाँ पर गुणित 12/12 नहीं करें। जैसे पूंजी पर ब्याज की अगर गणना कर रहे हैं तो यहाँ पर पूंजी गुणित दर, तो 10% दर है और बटे 100 कर दिए, और गुणित क्या करते हैं 12/12 करते हैं। लेकिन यहाँ पर 12 दोनों कट जाता, तो इसका कोई वैल्यू नहीं है अभी, क्योंकि ये साल भर का है, इसलिए 12/12। अगर माह में देता तो हमको इसका कैलकुलेशन करना पड़ता, लेकिन यहाँ पर जो है हमारे 12वीं के बुक में इस प्रकार से नहीं दिया हुआ है, इसलिए हमको इस प्रकार से मतलब ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड करने की आवश्यकता नहीं है। तो आप सिंपल से ही इस प्रकार से आप 2 लाख का 10% कैसे निकालना है, तो 2 लाख गुणित 10/100 करके आप निकाल सकते हैं, क्योंकि साल भर का दिया हुआ है इसलिए इस प्रकार से गणना कर सकते हैं। अगर क्वेश्चन में दिया रहता कि लाभ हानि खाता जो है अगर 9 महीने में बंद हो जाता या 10 महीने का रहता या 12 महीने से कम रहता, तो उस स्थिति में हमको यहाँ पर ये इस प्रकार से लिखना पड़ता। अगर 9 महीने का रहता तो 9/12 करना पड़ता है ना, 10 महीने का 10/12 इस प्रकार से तो कैलकुलेशन करते, तो उसमें पूंजी पर ब्याज जो है दूसरे तरीक़े से निकालना पड़ता हमको, मतलब ये जो अमाउंट है तो वो दूसरा आता है, ठीक है। तो आपको ये इसमें ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है। अभी इस प्रकार का क्वेश्चन जब आएगा तो मैं आपको बता दूंगा। अभी केवल ये देखिए कि हमारा जो लाभ हानि नियोजन खाता है वो साल भर के लिए बनता है, ठीक है। तो चलिए ये तो हो गया। और पूंजी पर ब्याज की गणना राखी का हमने निकाल लिया 20,000 और शिखा का निकाल लिया 30,000। इसको हम लिख दीजिए यहाँ पर, देख लीजिए राखी का 20,000 और शिखा का 30,000 रुपये, टोटल कितना हो गया 50,000 हो गया, ठीक। पूंजी पर ब्याज की गणना हो गई। अब हमको पूंजी पर ब्याज की गणना करने के पश्चात हमको क्या करना है, और कुछ प्रश्न में दिया है कि नहीं दिया है उसको जानते हैं। तो प्रश्न में जो है और किसी प्रकार का कुछ दिया नहीं है, केवल देखिए प्रश्न में 3 नंबर में हो गया 10% ब्याज और वर्ष के दौरान जो है आहरण जो किया उसको तो हमको लिखना नहीं है। आपसे अपेक्षा है कि बोल रहा है की जाती है कि आप लाभ हानि विनियोग खाता बनाइए। तो केवल 2 चीज़ है हमारे पास, और उसके बाद हम देखेंगे कि कौन सा पक्ष योग ज़्यादा है। तो यहाँ पर देखिए 60,000 और 50,000 1,10,000 हो रहा है, इधर 23,200 है। तो हमारा ये पक्ष ज़्यादा है और ये वाला पक्ष कम है। तो ज़्यादा वाले पक्ष से हम कम वाले पक्ष को क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। तो यहाँ पर देखिए लाभ होता है तो इस पक्ष की तरफ हम लिखते हैं, है ना। और जो लाभ का जो मतलब बंटवारा होता है वो इस पक्ष में होता है, ठीक है। जो हम शेष लाएगा करके जो लाभ होता है हम लाते हैं उसको इस पक्ष में लिखते हैं, और जो लाभ का बंटवारा है वो इस पक्ष में करते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, हानि हो रहा है। क्यों हानि हो रहा है, क्योंकि इस पक्ष का योग ज़्यादा है और इस पक्ष का योग कम है। तो इस स्थिति में क्या होगा, हानि होगा। तो हानि को कैसे वितरण करेंगे, मतलब अगर मतलब इस पक्ष का योग ज़्यादा हो रहा है, इस पक्ष का योग कम हो रहा है, तो आप समझ जाना कि हानि हो रहा है। अगर इस पक्ष का योग ज़्यादा है और ये वाला समाकलन पक्ष का योग ज़्यादा है और विकलन पक्ष का योग कम है, तो समझ जाना लाभ हो रहा है, ठीक है। और अगर विकलन पक्ष का योग ज़्यादा है और समाकलन पक्ष का योग कम है तो हानि हो रहा है, ठीक। तो अब इधर लिखेंगे तो लाभ हानि का वितरण साझेदारों के पूंजी खाते को, और क्या करेंगे, इसमें से 1,10,000 में से 23,200 को माइनस कर देंगे। ऊपर में जो लाभ है उसको माइनस कर दिए तो कितना आया 86,800। यहाँ पर देखिए हानि का जो है गणना कर रहे हैं, तो 1,10,000 23,200 86,800। अब इसमें क्या करेंगे, राखी का कितना, तो पूंजी का अनुपात में, तो पूंजी का अनुपात हम निकाल लेंगे 2 लाख और 3 लाख का सारे जीरो को काट दो तो 2:3 हो जाएगा, ठीक है। तो राखी का 2 अनुपात और शिखा का 3, ठीक।
तो यहाँ पे 86,800 गुणित 2/5 और यहाँ पे 86,800 गुणित 3/5, क्योंकि 3 और 2 3:2 है तो टोटल मिलाएंगे तो कितना होता है 5 होता है। तो 5 में से 2 भाग राखी का हो गया और 3 भाग किसका हो गया, शिखा का हो गया। ठीक है, ये हो गया उसका निकल गया। आप कैलकुलेशन करके निकाल लीजिएगा 34,720 और 52,080 रुपये। ये निकालने के पश्चात हमारा देखिए इसको क्या कर दिए, हम इसको यहाँ पे लिख दिए। ठीक है, तो साधारण राखी और शिखा के में तो टोटल यहाँ पर अब इसका दोनों का योग लगाएंगे तो 1,10,000 हो गया। तो इस प्रकार से आपको जो है क्वेश्चन नंबर 3 को बनाना है। चौथा क्वेश्चन भी उसी प्रकार से है, चौथा क्वेश्चन में भी कोई दिक्कत नहीं है। चौथा क्वेश्चन को आप देख लीजिए। चौथा क्वेश्चन में क्या दिया है, महेश और रमेश 5:3 के अनुपात में लाभ हानि बांटते हैं। ठीक है, महेश और रमेश क्या है 5:3 के अनुपात में लाभ हानि बांटते हैं। उनकी पूंजी क्रमशः 3 लाख और 2 लाख थी। कितनी थी, 3 लाख और 2 लाख। साझेदारी संलेख में यह व्यवस्था है कि पूंजी पर 12% प्रति वर्ष की दर से ब्याज दिया जाएगा और रमेश को शुद्ध लाभ का 5% कमीशन दिया जाएगा। वर्ष का शुद्ध लाभ 1,23,000 था। लाभ हानि नियोजन खाता बनाइए। क्लियर हो रहा है, लाभ हानि नियोजन खाता हमको क्या कर रहा है, बनाने के लिए बोला जा रहा है। ठीक है, क्लियर, देख लीजिए। ठीक, महेश और रमेश 5:3 के अनुपात में लाभ हानि बांटते हैं। यहाँ पर दे दिया है अनुपात लाभ हानि बांटने का। पूंजी क्रमशः कितना, 3 लाख और 2 लाख है। साझेदारी संलेख में व्यवस्था किया गया बोल रहा है पूंजी पर कितना ब्याज देना है, 12% और रमेश को शुद्ध लाभ में 5% कमीशन दिया जाएगा। और शुद्ध लाभ कहाँ है, तो शुद्ध लाभ यहाँ पर नीचे में दिया हुआ 1,23,000 शुद्ध लाभ है। ठीक है, लाभ हानि नियोजन खाता बनाइए। तो हमको कुछ नहीं करना है, जैसे हम बनाते हैं उसी प्रकार से हमको बनाना है। तो यहाँ पर देखिए दूसरा जो क्वेश्चन है वहाँ पे लाभ हानि में पहला तो हमको कैलकुलेशन क्या क्या करना है, तो पहले तो शेष लाया गया कर दीजिए, लाभ करके 1,23,000 यहाँ लिख दिए। ठीक है, शेष लाया गया, लाभ 1,23,000 हो गया। अब हम पूंजी पर ब्याज बोला है 12%, तो पूंजी पर ब्याज खाता से कर देंगे और 12% यहाँ पे लिख देते हैं, 12% करके ब्रैकेट में लिख सकते हैं आप, नहीं लिखेंगे तो भी चल जाएगा। ठीक है, अब पूंजी पर ब्याज, तो पूंजी पर ब्याज ये 36,000 24,000 कैसे आया, तो पूंजी जो है कितना है, तो महेश का पूंजी है 3 लाख, 3 लाख का 12% निकालेंगे तो 36,000, रमेश का 2 लाख का 12% निकलेगा तो 24,000। इस दोनों को हम क्या कर दिए, यहाँ पर एंट्री कर दिए, महेश के 36,000, रमेश का 24,000, टोटल हो गया 60,000। ठीक, उसके बाद वो बोल रहा है कि कमीशन की गणना करना है। ठीक है, रमेश को शुद्ध लाभ में 5% कमीशन दिया जाएगा। तो शुद्ध लाभ में कमीशन, तो कमीशन का गणना करेंगे तो शुद्ध लाभ हमारा 1,23,000 था, उसमें 5%, तो 5/100 कर दिए, तो 0 काट दिए, तो 1230 गुणित 5 करेंगे तो कितना होगा 6150 रुपया। तो यहाँ पर लिख दिए कमीशन खाता से रमेश करके लिख दिए 6150 रुपये। अब 2 ही चीज़ हमको तो बोला गया प्रश्न में, तो हमको और तीसरा चीज़ तो करना ही नहीं है ना। तो ये इधर 1,23,000 तो नीचे टोटल कर दिए 1,23,000 और इधर का पक्ष को देखिए 60,000 और 6,150 तो 66,150 हो गया। मतलब इधर का राशि कम है और इस पक्ष का राशि ज़्यादा है। तो जाहिर सी बात है, अभी पिछले वीडियो में हमने बताया, मतलब पिछले जो क्वेश्चन था उसमें बताया कि अगर जो है इस पक्ष का योग ज़्यादा है और इस पक्ष का योग कम है तो हानि होगा, लेकिन अगर क्रेडिट पक्ष का योग ज़्यादा है और डेबिट पक्ष का योग कम है तो उस स्थिति में क्या होगा, लाभ होगा। तो यहाँ पर शुद्ध लाभ का वितरण साझेदारों के पूंजी खाता से, अब हम लिख देंगे लाभ जो है उसको जो भी इसको माइनस करने के बाद जो लाभ बच रहा है उसको हम क्या कर देंगे, साझेदारों के पूंजी खाता में ट्रांसफ़र कर देंगे। तो साझेदारों के पूंजी का शुद्ध लाभ का वितरण साझेदारों के पूंजी खाता से इस प्रकार से लिख सकते हैं। फिर उसके बाद उसका क्या करेंगे, कैलकुलेशन कर सकते हैं। ठीक है, तो कैलकुलेशन कैसे होगा, तो इसमें देखिए खाता से करके महेश में 35,500 गति और रमेश से 21,319 हो रहा है। कैसे होगा, 1,23,000 में से हम क्या करेंगे, 1,23,000 में से हम क्या करेंगे, इसको घटा देंगे, 66,000 दोनों को जोड़ के घटा देंगे तो 66,150 रुपये। तो टोटल कितना आ जाएगा, 56,850 रुपये आएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हम ये जो आया 56,850, इसको हम क्या करेंगे, पूंजी पर लाभ की गणना कर देंगे, लाभ की गणना। ठीक है, लाभ की गणना। अब लाभ की गणना कर रहे हैं तो हमको प्रश्न में दिया हुआ है कि लाभ को किस अनुपात में बांटना है, आपको हमेशा याद रखना है।
लाभ को हमको यहाँ पे प्रश्न में दिया हुआ है क्या, 5:3 के अनुपात में लाभ हानि बांटते हैं। तो 5:3 के अनुपात में हम लाभ हानि को बांट देंगे तो 56,850 को 5:3, कितना अनुपात, 5:3 के अनुपात में प्रश्न में दिया हुआ है। तो महेश और क्या है, रमेश। तो आप समझ जाइए कि 5 अनुपात महेश का है और 3 अनुपात किसका है, रमेश का है। तो 5/8 कर देंगे, क्योंकि 5 से 3 8 होता है। तो टोटल 8 में से 5 भाग किसको मिलेगा, महेश को मिलेगा। ठीक है, महेश को मिलेगा। क्लियर हो गया, महेश को मिल गया। तो इसका काट छाँट करेंगे तो कितना आएगा, 35,531। इसको आप कर लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद हम इसमें रमेश का हिस्सा को जब देखेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 56,850 गुणित कितना है, 3 भाग है, 3/8 कर दीजिए। तो ये आ जाएगा 21,319 रुपये। ठीक है, इसको आपको कैलकुलेशन को करना रहेगा। ठीक है, तो आप जो है इसका बार बार प्रैक्टिस कीजिए, ताकि जो परीक्षा में तो कैलकुलेटर ले जाना अलाउ नहीं रहता है। तो आप जैसे घर में कैलकुलेशन करने का आप आदत बना लेंगे तो आपको परीक्षा में किसी प्रकार का कोई समस्या नहीं जाएगा कैलकुलेशन को लेकर। ठीक है, तो आप बार बार जो है इस प्रकार से गुणनफल को प्रैक्टिस करते रहें, ताकि आपका जो क्वेश्चन है वो जल्दी से जल्दी बन सके, क्योंकि वहाँ पर जो है समय की कमी होती है और आपको कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन हल करना रहता है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको बनाना है। देख लीजिए, बहुत सरल है, ज़्यादा कठिन नहीं है। इसमें केवल कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन को समय पे आप करेंगे तो आपका क्वेश्चन जो है जल्दी जल्दी बन जाएगा। ठीक, तो आशा करता हूं कि ये जो समझाया गया टॉपिक है आपको जो क्वेश्चन नंबर 3 और 4 वो समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम और जो क्रियात्मक प्रश्न है उसकी ओर आगे बढ़ेंगे, और जो क्वेश्चन अब जो लगता है कि इसी प्रकार से हैं उनको तो आप लोग खुद बनाइएगा, प्रैक्टिस कीजिए। अगर नहीं समझ में आता है तो कमेंट कीजिए, और जो क्वेश्चन और कठिन लगता है उन क्वेश्चनों को मैं जो है नेक्स्ट वीडियो में कवर करना स्टार्ट करूँगा। ठीक है, तो वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और जितने भी स्टूडेंट हैं कक्षा 12वीं के हिंदी मीडियम वाले उन सारे स्टूडेंट को जो है यह वीडियो शेयर कर दीजिए। आप ये काम तो कर सकते हैं, अगर शेयर करेंगे तो उनका भी भला होगा और मुझे भी प्रोत्साहन मिलेगा, ताकि मैं अगर आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ तो अधिक से अधिक लोग देखेंगे तो मुझे भी लगेगा कि मेरा मेहनत जो है सार्थक हो रहा है। इसलिए आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।